दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी पकड़ा ना जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता। सोचो कि ऐसा शख्स जो सीरियल किलिंग कर रहा हो, जो अपने शहर का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी। ये कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपने ही क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नाम के एक छोटे से टाउन में, जहाँ सिर्फ 30,000 लोग ही बसते हैं, वहाँ पर वो 27 सालों तक सबके नाक के नीचे से सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर शक ना हुआ, और कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी कि वो इतने अरसे तक पकड़ा नहीं गया, और पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिला जिसने इतने बरसों से होने वाली कत्लों को अंजाम दिया। ये सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नाम के एक छोटे से टाउन में अपनी क्लिनिक चलाया करता था। यहाँ के टोटल आबादी 30,000 के करीब थी, और उसमें से 3,000 लोग डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट्स थे। डॉक्टर ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को भी शक ना हो सके। डॉक्टर शिपमैन उन्हीं पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, और वो भी उनके घर में जाकर। और कुछ पेशेंट्स तो डॉक्टर शिपमैन पर इतना ज्यादा भरोसा करते कि उन्होंने अपनी घर की चाबी भी उसको दे रखी थी। लेकिन इन सब के आड़ में डॉक्टर शिपमैन बातों बातों में उनकी सारी डिटेल्स निकालवा लेता था कि कौन किस वक्त अकेले होते हैं, किसके पास कितनी दौलत और जायदाद है, घर में कौन कौन आते हैं और उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। और जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वो अपने ही पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वो पेशेंट 80 साल के ज्यादा के होते तो उनकी मौत पर किसी को भी शक भी नहीं होता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर की बात, उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ जब तक कि वो एक खुद गलती ना कर बैठा। डॉक्टर शिपमैन ने अपनी करियर की शुरुआत हाइट से 70 किलोमीटर दूर पॉन्टिफ्रैक्ट नाम के एक छोटे से टाउन से की थी, जहां वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता। और फिर 1974 में वो पॉन्टिफ्रैक्ट को छोड़कर टॉडमॉर्टन चला गया, जहां वो एक मेडिकल सेंटर में जॉब करने लग गया। यहाँ जॉब के दौरान वो कुछ पेशेंट को पैथेटिन नाम के एक ड्रग को ज्यादा क्वांटिटी में देते हुए पकड़ा गया, जो असल में उसको खुद इस्तेमाल करनी होती थी। पैथेटिन है तो असल में एक पेन किलर, लेकिन ये काफी नशा ओवर मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन को पैथेटिन के नशे की आदत थी, थोड़ी उनको देता और ज्यादा खुद इस्तेमाल करता था, जबकि पेशेंट को ये थोड़ी सी भी जरूरत नहीं होती थी। इससे होता यह था कि पेशेंट ये मेडिसिन लेने के बाद खुद को बहुत अच्छा महसूस करते, जबकि असल में उनको मालूम ही नहीं होता कि वो असल में नशा कर रहे हैं। और यही वो वजह थी कि डॉक्टर शिपमैन की पेशेंट ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और फिर कुछ टाइम के बाद डॉक्टर शिपमैन पकड़े जाने के बाद उसको क्लिनिक से निकाल दिया, और फिर उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक ये बात पहुंच गई। लेकिन डॉक्टर शिपमैन ने 600 पाउंड्स का फाइन देकर खुद को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा दिया, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। और फिर वो 1997 में फिर से हाइड आ गया, और इसी बीच न उसने नशा छोड़ा और न मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट्स का कत्ल। लेकिन इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1993 से काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में खुद की एक क्लिनिक खोली और शहर में एक अच्छा खासा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा, और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि डॉक्टर शिपमैन के क्लिनिक के ऑपोजिट ही दूसरी हॉस्पिटल थी, जो कि ब्रूक सर्जरी में जॉब करती थी, और उनको थोड़ा शक तो हो ही रही थी क्योंकि डॉक्टर शिपमैन के जो पेशेंट्स थे वो अपने ही घर में मरी हुई पाई गई। और हर बार ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन वही अकेले उनके घर में मौजूद थे। डॉक्टर लिंडा का कहना था कि घर में बीमारी की वजह से होने वाली मौत ज्यादातर बेड पर ही होती है, लेकिन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स की मौत बहुत ही अजीब सी तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे अच्छे खासे पहने हुए कपड़ों में हुई। इस रिपोर्ट के बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, और एक महीने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दी गई। जब डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट मर जाया करते थे तो वो खुद ही फॉर्म बी साइन करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें कि मरीज के डेथ का इलाज का कॉज लिखा जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि फॉर्म सी को दूसरे किसी डॉक्टर को साइन करना होता है, वो भी ज्यादातर केसेस में डॉक्टर शिपमैन के दोस्त डॉक्टर या उन लोगों से साइन करवाया जाता जो
उन पर की शक नहीं करते थे। और इस तरह से डॉक्टर शिपमैन ने अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रेमेशन के लिए भेज देता था और किसी को भी कुछ भी शक नहीं होता था। इस प्रोसेस की वजह से कई डेथ इन्वेस्टिगेटेड ही रह गई और यही वजह थी कि डॉक्टर शिपमैन अपनी कत्लों को आराम से छुपा पाया। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद डॉक्टर शिपमैन ने 3 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइट की फॉर्मर मेयर 81 इयर्स की कैथलीन ग्राउंडी थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मर गई। और यहाँ पर भी शिपमैन को अकेला शख्स था जो कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेला वॉर्डरू खुद एक वकील थी, जिनको अपने माँ की मौत पर तब जाके शक हुआ जब उनको अपनी माँ की एक वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर शिपमैन का नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफी क्लोज थे और वसीयत में उसको घर मिल जाना शक की बुनियाद नहीं बना, बल्कि एंजेला को शक तो इस बात पर थी कि उनके माँ का 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक ही घर का जिक्र है। इससे जाहिर होता है कि वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखा है जिसको दूसरे घर के बारे में पता ही नहीं है, और वो डॉक्टर शिपमैन ही था। एंजेला पुलिस के पास गई, जिसके बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। कैथलीन ग्राउंडी की बॉडी को कबर खोद कर निकाला गया और एटोप्सी के लिए भेजा गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी में डायमोफिन यानी कि हीरोइन की काफी ज्यादा मात्रा पाया गया। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उसका कहना था कि कैथलीन हीरोइन की नशा करती थी और ये बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटराइज मेडिकल जर्नल में एंट्रीज करना शुरू की थी, लेकिन उनको यह मालूम ही नहीं था कि उस एंट्री में उन्होंने मौत से पहले की डेट तो डाल दी, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी, और सिर्फ यही एक सबूत डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो टाइप राइटर भी मिला जिसको इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई। इसका मालूम ऐसे पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ कैरेक्टर्स खराब थे, तो ठीक वही कैरेक्टर्स कैथलीन के वसीयत में भी मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइट के जाने माने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया, और जब ये बात खुली तब वो लोग भी सामने आ गए जिनके परिवार के लोगों को पहले मारा था। उन लोगों को शक तो था, लेकिन शहर के जाने माने डॉक्टर के सामने आवाज नहीं उठा सके। और इन सारे केसेस में एक खास तरीके का पैटर्न दिखा गया, जिसमें पेशेंट्स को डायमोफिन का जानलेवा डोज दिया गया और उनके डेथ सर्टिफिकेट में खुद ही साइन करता और मौत की वजह ओल्ड एज लिखता, और पेशेंट्स के मौत के बाद जलाने का काम वो खुद ही करता था ताकि जलने के बाद सारे सबूत मिट जाए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम हुआ कि डॉक्टर शिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट्स को कत्ल किया। ये तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। एक अंदाजा है कि ये नंबर 260 तक भी जा सकता है। कोर्ट ने इन सारी मौत के जुर्म में डॉक्टर शिपमैन को 15 बार सजाए मौत सुनाई, यानी कि वो जब तक जिंदा है वो जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन 2004 में उसने अपनी सेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी एक हैरत अंगेज बात बोली कि डॉक्टर शिपमैन ने 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था, और ये बात खुद शिपमैन ने ही उसको बताई थी। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ।